देश विदेश के सभी साथियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। नए वर्ष की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि के अनुसार नया वर्ष आज रात्रि से प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी को नव वर्ष के अंदर होने वाले अपने विभिन्न तरह के विषयों के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है। वही हम जानने का प्रयास करेंगे कि नया वर्ष आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। नया वर्ष 2022 वैदिक न्यूमरोलॉजी में शताब्दी ईयर्स नहीं लिया जाता है। इसे 22 कार्ड्स यानी 2 + 2 4 राहु का वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा हम जानने का प्रयास करेंगे। ग्रिड के अंदर आप लोगों को अपने डेस्टिनी नंबर के आधार पर इसका फॉलो करना है। डेस्टिनी नंबर का मतलब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जानना है कि 1/1/2001 है। यदि ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो इसको इस प्रकार से निकालेंगे डेस्टिनी नंबर को 1 2 3 4 5 यानी सारे नंबर्स को आपको जोड़ने हैं। जोड़ने के बाद उसको सिंगल डिजिट करना है। यदि माना कि यहाँ पर 9 नंबर है, 9 10 11 13 यहाँ पर 30 नंबर आता है तो यहाँ पर वापस 1 + 3 करके इसको 4 करना है यानी सिंगल इवन नंबर करना है। सिंगल नंबर करने के बाद जो नंबर आपका आएगा वह आपका डेस्टिनी नंबर कहलाएगा और उसी के आधार पर हम जानने का प्रयास करते हैं कि नया वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। तो हम बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। 1 नंबर शिक्षा के लिए बहुत अच्छा, नए व्यापार के लिए बहुत अच्छा। राहु यदि आप पॉजिटिव है, नया काम आपको भी प्रारंभ कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सरकारी काम में थोड़ा ध्यान रखें। सरकारी काम में कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आप भूल कर भी टैक्स की चोरी ना करें। यदि सरकारी काम में आप हैं तो टैक्स की चोरी यहाँ पर ना करें तो आपके लिए ठीक है। लिटिगेशन वगैरह यहाँ पर लोन की यदि आपका कोई प्रकरण चल रहा है, यदि आपको कोई बीमारी चल रही है तो आप ध्यान रखें। लोगों के यदि यहाँ पर इस प्रकार के प्रसंग भी चल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, अपने दुश्मनों का ध्यान रखें। भूल कर भी आप इन लोगों से सोच समझ करके काम करें तो ये आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा। हेल्थ इश्यू खराब हो सकती है, थोड़ी ध्यान रखें यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर नंबर 4 है, नेगेटिविटी देता है। और पारिवारिक अशांति फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर भी थोड़ा सा बना करके चले क्योंकि परिवार बड़े होते हैं तो अपने इगोस्टिक के कारण से परिवार में थोड़ा ये गलत ओपिनियन देकर के आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो 1 नंबर वालों के लिए यह रहेगा। फिर बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। यानी 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर मून का है, चंद्रमा का। सरकारी कार्य जैसे कि मैंने आपको बताया बात 1 और 2 नंबर यहाँ पर ये सरकारी कार्य को नहीं बताते। कोई भी एक यानी सूर्य और चंद्रमा सरकारी कार्य को लेकर के चलते तो सरकारी कार्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। लेकिन यदि 8 आपके यहाँ पर पॉजिटिव, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी 8 है, यदि 4 आपके साथ जुड़ जाता है तो यह आपको ड्रीम्स को पूरी करने वाला होता है। आपके विचारों को लेकर के जो आपने सोच रखा है लंबे समय तक यदि आपने कोई निर्णय नहीं कर पाया तो आप यहाँ निर्णय लेकर के ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। वेरी गुड डिसीजन कर सकते हैं यहाँ पर। यदि आपका डेस्टिनी नंबर 2 आ जाता है कुंडली में ऑलरेडी यानी न्यूरोस्कोप में ऑलरेडी 4 नंबर आपके पास है तो निश्चित रूप से यह आपको ऊंचाइयों पर लेकर के चलेगा। आपके सपनों को साकार करने वाला होता है। वो सपना आपका चाहे मकान का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे किसी भी प्रकार के सपने हो, वो आपको पूरा करने के लिए प्रयास करता है। लेकिन यदि आपको मकान चेंज करने की सोच है, स्थान परिवर्तन करने की सोच है, प्लीज इस वर्ष आप रुक जाइएगा। मकान और स्थान चेंज आप मत कीजिएगा। हेल्थ इश्यूज के अंदर यदि आपको कोई हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर की हार्ट अटैक संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। डायबिटीज है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो तो इससे थोड़ा ठीक रहेगा। साथ ही यदि बुरी संगत में आप फंस गए हैं तो बुरी संगत से भी आपको दूर रहना चाहिए। यहाँ पर आपको दूर रहने की मैं सलाह दूंगा तो दूर रह करके आप अपने को सेव कर सकते हैं। लेकिन यदि पॉजिटिव प्लैनेट्स है तो वो मैं तो रह जाता है। केवल यहाँ पर हम लोग डेस्टिनी नंबर के आधार पर रखते हैं। ग्रिड आपको तय करना, ग्रिड आपको बनाना है। आपकी कुंडली डेट ऑफ बर्थ का आधार जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ के इसमें बढ़ने आए तो बढ़ने के यहाँ नंबर 4 लिखना है। उस 4 को ये देखना है वो 4 कितनी टाइम आ रहा है, यानी 4 कितनी टाइम आ रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। यहां पर ये ध्यान रखिएगा 2 टाइम एंड 4 टाइम दोनों पॉजिटिव है। 2 बार और 4 बार दोनों पॉजिटिव है यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि पॉजिटिव है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी प्लानिंग है, बहुत ही अच्छी। आप जो सोच करके जो अच्छी आपकी प्लानिंग की वो आपकी सक्सेसफुल जाएगी। नंबर 3 3 नंबर वाले व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ,
तो जो एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। यदि एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में आप आ रहे हैं 2 नंबर और 3 नंबर वाले, यदि आप एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में आप आ रहे हैं तो आपके लिए राहु 100% बहुत पॉजिटिव काम करेगा। नहीं आप ज्वाइन भी कर लेंगे कहीं कहीं भी, किसी भी कोर्स के अंदर हो, किसी भी फैकल्टी के अंदर, यदि चाहे हीलिंग वाले हो, रेकी वाले हो, एस्ट्रोलॉजी के अंदर हो, यानी साधना के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, यंत्र मंत्र उस पद्धति के अंदर आप जाना चाह रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव का काम करेगा ही करेगा। साथ ही एजुकेशन के लिए जो रिसर्च के अंदर जाना चाहते, जो आईटी क्षेत्र में जो बच्चे जाना चाहते हैं, शिक्षा के अंदर आईटी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा का चांस है। व्यापार के अंदर बहुत पॉजिटिव सोशल मार्केटिंग के बढ़ाने का काम करता है। कुंडली में देखेगा 2 टाइम्स है, तो आप निश्चित रूप से आप सोशल के अंदर, समाज के अंदर, एजुकेशन के अंदर एक नया व्यापार जो सीखने की आप पद्धति रखते हैं, नया व्यापार लगाने के लिए जो नॉलेज आप प्राप्त करना चाहते हैं, समाज के अंदर जिम्मेदारी से आप काम करना चाहते हैं, तो यहाँ राहु उसका बहुत पॉजिटिव का काम करेगा। लेकिन एक थोड़ी सी है, यदि आईटी क्षेत्र के अंदर जाने जाते बहुत से ऐसे हमारे सेवारत शिक्षक ऐसे भाई बहन है, सेवारत व्यक्ति को इस प्रकार का, यदि कोई इस प्रकार का कोई सोशल मार्केटिंग अंदर कोई जाना चाहता है, तो उसके लिए राहु बहुत पॉजिटिव का काम करेगा यहाँ पर 3 नंबर वालों के लिए। और यदि किसी के बर्थडे में 3 नंबर आ रहा है, तो परिवार के अंदर थोड़ा सा हल्का सा डबल ट्रिपल आ जाता है, हल्का सा डिस्टर्ब कर देता है। ओवरऑल देखा जाए तो 4 नंबर जो आ रहा है वो 3 बार यानी जुपिटर वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नंबर 4 यानी राहु यदि अपने ही घर में आके बैठ जाए, राहु यदि स्वयं के घर में आके बैठ जाए, तो वहां पर आप जरूर देखेगा राहु आपका 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम, 4 टाइम, किस टाइम का बता रहा है। यदि आपका सिंगल टाइम बना रहा है, तो ये आपको बहुत सोच समझ करके आपको एक्सपेंडिचर करना, सोच समझ करके आपको काम करना, क्योंकि राहु का कंजक्शन 5 से है, आज 5 से, 8 से, 9 से, 2 से, ये 7 से, 3 से, ये राहु का कंजक्शन किससे बना रहा है उसका देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर यदि सिंगल टाइम राहु अगर 9 और 5 का कंजक्शन बन जाता है, 2 टाइम्स 4 आ जाता है, तो आप आईटी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप आराम से जा सकते हैं। और वो राहु आपको लेकर के जाएगा शिक्षा के क्षेत्र के अंदर के व्यापार के अंदर, क्योंकि ये संघर्ष भी बताता है, हल्का सा संघर्ष बताता है, हल्की सी मेहनत बताता है। व्यापार के अंदर हल्की सी मेहनत करने का प्रयास रहेगा। लिटिगेशन यदि 5 के साथ रहेगा, तो लिटिगेशन में बहुत पॉजिटिव कोर्ट केसेस आप जीतने की मादा भी रखते हैं। आप यहाँ पर राहु यहाँ पर कोर्ट केसेस उधर जीता भी देगा, लेकिन खराब होगा तो उसको उलझा देगा, हालत खराब कर देगा। तो मेरा साथियों आपसे निवेदन है कि राहु के टाइम पर आप थोड़ा ये देखने का प्रयास कीजिएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में राहु कितनी टाइम आ रहा है। यदि 2 टाइम है, 4 टाइम्स है, इट्स ओके। सिंगल टाइम है, 3 टाइम्स है, तो प्लीज आप सचेत होकर के काम करें। रिसर्च के क्षेत्र में भी आपके लिए राहु बहुत ही पॉजिटिव का काम करेगा। नंबर 5 बहुत ही फास्ट सौरमंडल का सबसे तेज चलने वाला ग्रह, अप डाउन, जिसका मैं निर्णय लेने की क्षमता इमीडिएट बदलती है, बहुत बुद्धिमान चतुर आदमी होता है। ऐसे व्यक्ति के साथ राहु आ जाता है, तो आप जानते हो राहु नेगेटिविटी देता है, क्योंकि राहु है नेगेटिव काम करने वाला। राहु नकारात्मक सोच है। यदि नकारात्मक सोच के साथ व्यक्ति यदि काम करेगा, तो उसको इकोनॉमिक लॉस होने की बड़ी संभावना है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि 5 की स्थिति क्या है। 5 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ये जरूर देखने का प्रयास करें। लोगों को नींद के अंदर भी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा देखें कि आपकी स्थिति के अंदर राहु और बुध की क्या स्थिति चल रही है। तो यदि लिटिगेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, यानी हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम आपकी खड़ी करेगा और राहु 100% खड़ी करेगा, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा डबल 4 और ट्रिपल फोर में देखने का प्रयास करें। साथ ही 4 टाइम्स राहु है तो उसको भी देखने का प्रयास करें। यदि 4 टाइम राहु है आपके लिए, तो आपके लिए बहुत ही सुखद है, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट भी करूंगा, यदि 5 यदि बुद्ध यदि खराब है, तो आप थोड़ा देखने का प्रयास करें, इकोनॉमिक लॉस नहीं देते हैं, या जो आदमी का जो सडन अचानक जो पैसा आया होता है, वो आदमी खर्च करने का प्रयास करता है, तो राहु उसको गलत दिशा में खर्च करा देता है। तो गलत दिशा में खर्च करने से पहले एक बार सोचे कि राहु की स्थिति को देखने के बाद ही आप पैसे को खर्च करने का काम करें। साथ ही सरकारी कार्य के अंदर भी देखिए, कोर्ट के ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास पड़े हैं, डॉक्यूमेंट्स को देख करके रिपोर्ट करें, डॉक्यूमेंट्स को सोच समझ करके लेन देन करें, तो आपके लिए ठीक रहेगा। व्यापार के अंदर मैंने आपको बता दिया, बुद्धि की स्थिति को आप अवलोकन करने के बाद डिसीजन करें, वरना इकोनॉमिक लॉस देने का ये क्षमता रखता है और ये हेल्थ इश्यू वहां पर बढ़ा देता है। फिर आता है नंबर 6 नंबर, हेल्थ के अंदर चर्म रोग बढ़ा देता है। यदि आपके हेल्थ इश्यूज है, कोई बीमारी से आपको चल रही है, तो चर्म रोग संबंधी बीमारी हो सकती है। साथ ही परिवार के अंदर यदि पति पत्नी में, जैसे यदि भाई बहन के अंदर कोई झगड़ा चल रहा है, मन मुटाव चल रहा है, उसको दूर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि राहु यहाँ पर बढ़ाने का प्रयास करता है।
तो राहु से परिहार करने इस बार मन चल रही है, तो राहु को समझ लीजिएगा, राहु आ गया, राहु का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर जानने के बाद उसकी रेमेडी भी आपको करनी, ये आने वाला है, और उसको रेमेडी आपको उसको दूर रह करके उससे कम करके उसको किया जा सकता है। साथ ही प्रेम प्रसंग में भी आप थोड़ा ध्यान रखें, मेल फीमेल से थोड़ा दूर है, मेल है तो फीमेल से, फीमेल है तो मेल से दूर है। यदि कंजक्शन सीधी किसी के बीच में, क्योंकि यह ढैया चलता है यहाँ पर, राहु या ढाई चाल चल करके 6 के पास पहुंचता है, या 6 नंबर ढाई चाल चलकर राहु के पास पहुंचता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली। साथ ही यदि कोई नेगेटिविटी आपके पास है, आपराधिक तरह के व्यक्ति आपके पास, उनसे सावधान रहे, वो किसी की लिटिगेशन कोर्ट के कचहरी में आपको उलझा ना देवे, या आपकी जो स्टेटस बना उस स्टेटस को लॉस ना पहुंचा देवे, मान सम्मान के अंदर कमी ना कर देवे, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा राहु की वजह से। हाँ, व्यापार के अंदर ही आप चाहते हैं तो फैशन डिजाइनिंग के अंदर इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, उसके अंदर शोध कर सकते हैं। सोशल मार्केटिंग के अंदर आप है तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। जो मैं 2 नंबर बताना भूल गया था, 2 नंबर में यदि आपको पोइट वगैरह राइटर वगैरह है तो आप राइटर के अंदर है तो आप थोड़े से सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो राहु आपको यहाँ लाभ ही देगा यहाँ पर, क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में राहु आपकी जो सोच होगी, आपकी जो पुस्तक होगी, उसके अंदर ज्ञान देने का प्रयास करेगा। इस प्रकार से 6 नंबर लग्जरी का है। यहाँ पर यदि आप सोशल मार्केटिंग के अंदर है तो यदि आप काम करते हैं तो आपको यह यहाँ पर राहु लाभ देगा। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप सोशल संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो वहां पर संगीत के क्षेत्र में तो आप आगे बढ़े, तो ये आपके लिए सोशल मीडिया के अंदर बैकग्राउंड साउंड के अंदर आप आगे बढ़ते हैं तो राहु यहाँ पर आपको स्थान देता है, आपको अप्रोच करता है, आपको आगे बढ़ाने का प्रयास भी करेगा। नंबर 7 राहु और केतु। यदि आपके पास जो यात्राएं हैं बिना वजह की यात्रा होती है, बिना सोचे समझे आप यदि यात्रा करते हैं तो आपको लॉस होगा। राहु यहाँ पर आपको भागादौड़ी कराएगा, यात्रा में भागादौड़ी कराएगा बिना कारण के, जिसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। यदि राहु सकारात्मक है तो यात्रा अच्छी रहेगी, वरना केतु के साथ मिलकर के यात्राओं के अंदर वो प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। तो यदि आपके मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, यदि आपके सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया में काम कर रहे हैं, तो वहां पर थोड़ी देखिएगा यात्राओं के, जिसमें या ट्रेवलिंग एजेंट के काम कर रहे हैं या विदेश से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, तो राहु को थोड़ा देख करके और केतु को थोड़ा समायोजित करके काम करें, क्योंकि यहाँ पर यदि यात्राएं आपकी यदि डिस्टर्ब हो जाती है तो ये सोच गलत चली जाती है और सोच गलत जाने से आपको लॉस हो सकता है। तो केतु को भी यहाँ पर देखने का प्रयास करिए। केतु यदि सिंगल टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम है तो थोड़ा देखेगा, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति आर्गुमेंटेटिव बढ़ जाता है, आर्गुमेंट्स बढ़ने की वजह से उसको थोड़ा लॉस हो सकता है। भाषा का थोड़ा ध्यान रखे, 6 नंबर वाले भी भाषा का थोड़ा ध्यान रखे, राहु की वजह से, कर्कश राहु की वजह से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए। नंबर 8 शनि। धीरे धीरे यहाँ पर चंद्र के साथ मिलकर के राहु व्यक्ति को ड्रीम्स पूरी करने का पावर देता है। जो व्यक्ति जिस सोच के साथ बैठा हुआ है, लंबे समय तक वो सोचा मेरे सपने कब पूरे होंगे, मेरे सपने कब पूरे होंगे, आप मान के चलेगा राहु का आते उसके सपने पूरे होने लग जाते हैं। वे विचार जो भौतिक रूप से आपके ऊपर असर करना स्टार्ट कर देगा। वो ड्रीम्स जो व्यक्ति देखना था वो ड्रीम्स यहाँ पर पूर्ण हो जाए। आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सपने में बहुत कम छोटी उम्र में सोचते हैं कि मैं बड़ा होकर के हवाई जहाज उड़ूंगा, तो बड़ा होकर हवाई जहाज उड़ाने वाले जो व्यक्ति होंगे बड़े होकर के, वो यही लोग होते हैं 284 वाले होते हैं। ये लोग ही ड्रीम्स देखते हैं और इन्हीं ड्रीम्स के साथ राहु यदि आप पॉजिटिव आ जाता है 4 टाइम्स या 2 टाइम्स आ जाता है तो आप मान के चलेगा वो हवाई जहाज ही उड़ाता है। यानी उसके ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं, वो जमीन पे चलने वाले नहीं होते, उनकी सोच जो होती है बहुत बड़ी सोच होती है और जो बड़ी सोच होती है तो पूरी भी करता रहा यहाँ पर। अब ध्यान रखेगा, ये इस प्रकार के व्यक्ति छोटी सोच नहीं सोचते, छोटे मोटे काम नहीं सोचते हैं, ये ऐसे व्यक्ति बड़े काम सोचते हैं और बड़े काम सोचने में जैसे राहु यहाँ पर आकर के 4 टाइम्स आकर के तो उसकी मुरादी इच्छा पूरी कर ही देता है। तो आप ये 2 और 3 टाइम्स आ जाता है तो प्लीज आप थोड़ा ध्यान रखिए, राहु को कंट्रोल करने के बाद ही आप निर्णय लेवें यहाँ पर। दूसरी बात है, यदि 2 नी है और 8 4 का कंजक्शन है तो आप थोड़ा आग से दूर रहें। मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करूंगा, आग से दूर रहने की सलाह दूंगा। आग से थोड़ा दूर है, जिससे क्या, चाहे वो आग से दूर वो पटाखा भी हो सकता है, किचन के अंदर कुछ छोटे मोटे काम हो सकते हैं, या कोई पटाखा फोड़ने वाले के पास में हमको जहाँ अग्नि से संबंधित कोई काम होता है तो वहां से हमको थोड़ा दूर रखना चाहिए। बुरी आदत से बचना चाहिए, यदि कोई आप पर बुरी आदत है तो उसी व्यक्ति को बुरी आदत से भी बचना चाहिए।
वर्क में डिले हो सकती है क्योंकि शनि जस्टिस का काम, न्याय के देवता शनि, तो शनि न्याय के देवता होने की वजह से हर काम धीरे धीरे करेंगे लेकिन ईमानदारी से करेंगे। लेकिन एक बार यदि को डिस्टर्ब कर देता है इनको तो फिर वो छोड़ते भी नहीं यहाँ पर, तो शनि राहु मिलकर के उसको हालत खराब भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहूंगा कि सरकारी कार्य इस ओके, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में, रिसर्च वाले क्षेत्र में यदि जाना चाहते हैं तो आदमी जाए, प्रैक्टिकल काम करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल जॉब करना चाहे, व्यावहारिक जो व्यापार वाले व्यक्ति हैं जिनको लगता है कि मैं तो फील्ड के अंदर काम करना चाहता हूँ, रूबरू होकर के काम करना चाहता हूँ, तो रूबरू होकर के काम करना यानी प्रैक्टिकल काम करने वाले फील्ड ये बताता, हार्ड वर्क बताता है यहाँ पर 8 का नंबर। तो हार्ड वर्क वाले व्यक्तियों के लिए यह 4 नंबर राहु उनके लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव का काम कर सकता है। तो बात करते हैं नंबर 9 की। 9 नंबर एक से 9 का स्टार्ट हुए थे, सूर्य, मून, गुरु, राहु, बुध, शुक्र, केतु, शनि और मंगल, यानी 1 से लेकर के 9 जो आपका डेस्टिनी नंबर है। ध्यान रखेगा यहाँ पर एनालिसिस नंबर के आधार पर केवल ये बताया जा रहा है कि आपका डेस्टिनी नंबर क्या है, उसी के आधार पर देखने का प्रयास कीजिएगा। 9 नंबर वालों के लिए यदि 5 नंबर मिसिंग है तो मैं उनको कहूँगा बिना काम के पंगे ना लें, बिना काम के लड़ाई झगड़े ना करें, बिना काम के किसी से आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं करें, क्योंकि राहु यहाँ पर नेगेटिविटी सोच देता है। राहु उनको गलत काम के लिए उकसाता रहता है, बिना काम में उकसाता रहेगा तो उकसाने की वजह से लड़ाई झगड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि यहाँ पर 2 टाइम से 4 टाइम राहु है तो पॉजिटिव होगा, यदि सिंगल टाइम राहु है तो मैं उनसे आज होकर रिक्वेस्ट करूंगा बिना काम किसी से पंगे न, सरकारी काम में विघ्न न डाले, साथ ही कड़ी मेहनत करे, कड़ी मेहनत जो कराएगा, कड़ी मेहनत से उसके पैसे की प्राप्ति, हार्ड वर्क से उसको पैसे की प्राप्ति करवाता है। साथ ही एजुकेशन ओके, हायर एजुकेशन के अंदर यदि जाना चाहता है एजुकेशन ओके, व्यापार के अंदर बिना काम यदि राहु पॉजिटिव आ जाता है, व्यापार के अंदर पॉजिटिव, तो ऐसे व्यक्ति को जिम के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, साफ सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर आगे जाना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट में उनको आगे जाना चाहिए, रिसर्च के अंदर आगे जाना चाहिए। और आपने देखा होगा जैसे इन्वेस्टिगेशन वाले डिपार्टमेंट होते हैं, इन्वेस्टिगेशन वाले डिपार्टमेंट में उनको जॉब का साधन देखना चाहिए। तो यहाँ पर राहु उनको बहुत ही अच्छी जगह ले जाने के लिए शिक्षा के अंदर रहता है। व्यापार के अंदर प्रेम प्रसंग के अंदर क्योंकि आर्गुमेंटेटिव राहु ज्यादा बना देता है, राहु गलत काम ज्यादा कराता है, आर्गुमेंट ज्यादा बनाता है। तो यदि आपका कहीं चल रहा है प्लीज उसको पोलाइटली बात करें, यदि आपने आर्गुमेंट से बात करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। लिटिगेशन बढ़ाता है, यहाँ पर 6 नंबर के साथ भी लिटिगेशन बढ़ाता राहु, और यहाँ पर 9 नंबर के साथ भी लिटिगेशन राहु बढ़ाता है। यदि यहाँ पर यह ध्यान रखेगा, शुक्र यदि यहाँ खराब है तो लिटिगेशन के अंदर आगे बढ़ा देता राहु, किसी प्रकार से 9 यहाँ डिस्टर्ब कभी हो जाता है तो राहु भी यहाँ लिटिगेशन वगैरह बढ़ाता है। बिना वजह के पंगे तो आपको बनाएगा, लॉस ऑफ या डिसीजन पावर, यदि आपका डिसीजन पावर सही नहीं है तो आपको लॉस पे पहुंचा सकता है। और यदि पेरेंटल कोई प्रॉपर्टी है, यदि कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी में आपका डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको इस साल के लिए रोक दीजिएगा, राहु जब अनुकूल हो जाए तो ही कीजिएगा, बाकी राहु परिवार के अंदर प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। इस प्रकार से हमने देखा कि राहु इस वर्ष यदि कोई गोल्ड लेना चाहता है राहु के लिए बहुत अच्छा है। आप यदि गोल्ड लेते हैं तो 8 नंबर वालों को तो वैसे गोल्ड धारण भी कर लेना चाहिए। 8 नंबर किसी का साथ है तो राहु वो गोल्ड थोड़ा दान कर सकता है, उसके लिए थोड़ा रेमेडीज भी है, आप दान कर सकते हैं। और राहु के अंदर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे इस वीडियो के, और आप देखिएगा इस साल नए नए रिसर्च होंगे वो शायद जैसे कोरोना का बारे में ले लीजिएगा, जितने भी कोरोना के जो केसेस वगैरह है वो सब इसी से कंट्रोल होने वाले हैं। यदि डबल 4 जाएगी हमारी है तो या ऐसी स्थिति के अंदर आपको यहाँ पर पॉजिटिव थिंक के अंदर लेकर जाएगा, बहुत से रिसर्च होंगे, बहुत से इन्वेस्टिगेशन होंगे, तो लोगों को अंदर इसको 9 की वजह से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। 4 को राहु को यदि कंट्रोल करना है तो सेनापति के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है, राहु को कंट्रोल के एक सेनापति कर सकता है, यानी मंगल ही राहु को कंट्रोल कर सकता है। तो यदि आपके ऊपर यदि राहु का प्रभाव ज्यादा है तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन आपको कठोरता के साथ ही आपको रोक सकता है विभिन्न तरह की बीमारियों में, विभिन्न तरह के घटनाओं में, आपराधिक घटनाओं के अंदर। यही एक तंत्र ऐसा है जो राहु को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। इस वाले कंट्रोल से आदमी डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेगा 9 नंबर राहु के ऊपर पावरफुल बनेगा और वही आपको कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। इन्वेस्टिगेशंस भी होंगे, रिसर्च भी होंगे और हर तरह की रेमेडीज भी आपको मिलेगी। और जैसे राहु के अंदर रिवर्स बल चलता रहेगा तो अगला जो नंबर आएगा 5 का वो सबके लिए सुटेबल रहेगा। तो जानते हैं आप सभी को। इसके बारे में यदि कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जो डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर है आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।